नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक बुद्ध भिक्षु एक रात शमशान में बिताया और वो शमशान में रहकर क्या अनुभव किया, इसी को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक देखें क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते हैं। बुद्ध संग का मतलब है जो भी व्यक्ति बुद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता हो और बुद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोग तो बुद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और संग में रहने की अनुमति दे देते हैं, पर कुछ लोग को वो कहते हैं जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संग में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध बोले, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे और जो भी महसूस करोगे मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संग में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति यह बात सुनकर डर गया और उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध बोले, कैसे खतरनाक है? फिर वह व्यक्ति बोला, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नर्क बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध बोले, क्या तुमने भूत प्रेत देखा है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोग को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाता है और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। शायद आप लोग ने भी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा। फिर बुद्ध बोले, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव करके पाओगे वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति जिज्ञासा हो जाता है। फिर बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। फिर बुद्ध बोले, ठीक है, अभी तुम स्नान करके और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। वह व्यक्ति जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्य से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना, उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी ना लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वो व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बुद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनाता जा रहा था उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ते जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वो बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ, तुम्हारा क्या अनुभव हुआ और क्या देखे? फिर वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह शमशान पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोग की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग मृत इंसान के बारे में बोल रहे थे
कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्धा पिता की चिता को अग्नि दिया। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपेट से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को देख रहे थे। कुछ देर बाद वहां खड़े सभी लोग चले गए। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी। उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ियों पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। दोनों व्यक्ति की जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े होकर देख रहा था। अब बुद्ध ने कहा, तुम उनकी चिताओं को देखकर क्या समझे और क्या अनुभव किए? फिर वो व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं समान थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं समान तरीके से ही जल रहे थे। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख हो गया, मैं बदल गया। हे बुद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वो लोग ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैं ध्यान से उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए एक दिन सबको जाना है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में हमें जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यहीं धरे का धरे रह जाता है। इसके बाद बुद्ध पूछे कि क्या तुम्हें भूत वहाँ दिखा? फिर व्यक्ति बोला, नहीं। इसके बाद बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहीं रहे तो क्या तुम्हें वहाँ भूत प्रेत नहीं देखने को मिला? फिर व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो मैं पूरी रात अपने आप से डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्ते की आवाज़ें से डरता रहा, तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया।